नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर की राजनीति का सो कॉल्ड बड़ा चेहरा माने जाने वाले आजम खान को अदालत से ऐसा झटका लगा है कि अब वो संभल भी नहीं पाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार किया है और अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई और साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि उस राजनीतिक भाषा का भी है जो चुनावी मंचों पर नेताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आजम खान ने ये स्टेटमेंट बोला है। और सब डटे रहो, ये कलेक्टर पलक्टर से मत डरियो, ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। हाँ, उन्हीं से है गठबंधन। हाँ, उनसे उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया चाह रहे हैं। ये पूरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। उस समय देश भर में चुनावी माहौल गर्म था और उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे थे। रामपुर सीट उस समय सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में शामिल हुआ करता था, क्योंकि वहां से आजम खान चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान आयोजित एक जनसभा में आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी यानी डीएम को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सभा में बोलते हुए आजम खान ने कहा था, सब डटे रहो, ये कलेक्टर फलेक्टर से मत डरो, ये तनखैया है और तनखैयों से नहीं डरा जाता है। देखे हैं कई मायावती के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल करके जूता साफ करते रहे। उन्हीं से गठबंधन है हमारा, उन्हीं के जूते साफ करवाऊंगा इनसे, अल्लाह ने चाहा तो। इस प्रकार के बयान जो सामने आए, प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया उसी समय से शुरू हो गई। आरोप लगाया गया कि आजम खान ने एक सरकारी अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाया है और चुनावी मंचों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि उनका बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है। इसके बाद रामपुर के भोट थाना क्षेत्र में आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की और बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए और अदालत ने साबित करने की कोशिश की कि आजम खान ने सार्वजनिक मंच से सरकारी अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आजम खान को दोषी माना और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अदालत के इस फैसले ने आजम खान की राजनीतिक मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान किसी कानूनी विवाद में फंसे। पिछले कुछ वर्षों में उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए, कभी जमीन कब्जाने के आरोप, कभी सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं, तो कभी भड़काऊ भाषण देने के। अब कई मामलों में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। अभी तक बीते कुछ वर्षों से अगर आप देखिएगा तो आजम खान बहुत मुश्किल से ही बेल पर बाहर आते हैं और उतने में कोई और केस की वजह से उनको अंदर जाना पड़ता है। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी छवि हमेशा विवादों से जुड़ी रही है। वो अपनी तीखी बयानबाजी और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते रहे। कई बार उनके भाषणों ने राजनीतिक माहौल को कुछ ज्यादा ही गर्मा दिया है। कई बार उनके बयान अदालत तक पहुंच गए और यही वजह है कि उनका नाम आते ही राजनीतिक विवाद अपने आप जुड़ जाता है। समाजवादी पार्टी में आजम खान की पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि मुस्लिम राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में रही। रामपुर में उनका मजबूत जनाधार भी माना जाता रहा है। एक समय ऐसा भी था जब रामपुर की राजनीति आजम खान के इर्द गिर्द घूमा करती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनकी राजनीति और कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती चली गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह फैसला आजम खान की राजनीतिक छवि पर बड़ा असर डाल रहा है, क्योंकि 2 साल की सजा का मामला सीधे जनप्रतिनिधित्व कानून से भी जुड़ा हुआ है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट का यह फैसला उनके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी और ज्यादा तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी
और अन्य विपक्षी दलों ने इस फैसले को कानून की जीत बताया। भारतीय जनता पार्टी नेताओं का कहना है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। चुनावी मंच से सरकारी अधिकारियों का अपमान करना गलत है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि यही कहा जा सकता है कि पार्टी के नेताओं द्वारा कहा जाएगा कि अदालत के फैसले का अध्ययन किया जाएगा, आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सपा नेताओं का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों में आजम खान को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया गया। हालांकि ये भी सच है कि आजम खान की बयानबाजी कई बार खुद उनके लिए मुश्किल बन रही है। वो अक्सर चुनावी मंचों से ऐसे बयान दे देते हैं जिन पर विवाद खड़ा हो जाता है, और यही कारण है कि उनके खिलाफ कई मामलों में कानूनी कार्रवाई लगातार हो रही है। इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल राजनीतिक भाषा और नेताओं की जिम्मेदारी को लेकर के उठता है। चुनावी सभाओं में अक्सर नेता एक दूसरे पर तीखे हमले करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार बयानबाजी की भाषा इतने निचले स्तर पर चली जाती है कि मामला अदालत तक पहुंच जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी जरूरी है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर किसी सरकारी अधिकारी या व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता है। आजम खान का ये मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें सीधे प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा का मुद्दा जुड़ा हुआ था। अगर कोई नेता चुनावी मंच से अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करता है तो इसका असर प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ता है, और कोई नेता इतना बड़ा तो नहीं हो सकता कि कभी किसी डीएम एसपी के साथ उसकी तुलना की जाए। यही वजह है कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरुआत में ही कड़ी आपत्ति जताई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने यह भी साबित करने की कोशिश की कि आजम खान का यह बयान सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि उसमें सरकारी अधिकारी का सार्वजनिक अपमान भी किया गया। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और वीडियो रिकॉर्डिंग को भी अदालत में पेश किया। दूसरी तरफ बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि बयान को राजनीतिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को ज्यादा मजबूत माना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने वाले समय में नेताओं की चुनावी भाषा पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि अब अदालतें चुनावी मंचों से दिए गए बयानों को गंभीरता से देख रही है। अगर कोई नेता सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है। आजम खान के राजनीतिक सफर की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक प्रभावशाली नेता रहे। वो कई बार विधायक बने हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी नेताओं में से भी इनका एक नाम है। बाद में अखिलेश यादव के नेतृत्व में भी वो पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में बने रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनका राजनीतिक प्रभाव कमजोर पड़ता दिखाई दिया। कानूनी मामलों और जेल जाने की वजह से उनकी सक्रियता भी अब खत्म हो चुकी है। रामपुर सीट, जिसे कभी उनका गढ़ माना जाता था, वहां भी राजनीतिक समीकरण धीरे धीरे करके बदलते नजर आ रहे। आजम खान के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही। जमीन कब्जाने, सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग, फर्जी दस्तावेज और भड़काऊ भाषण जैसे कई मामलों में उनके खिलाफ जांच हुई। कई मामलों में उन्हें राहत भी मिली तो कई मामलों में कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है। ऐसे में एक नया फैसला उनके लिए सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक चुनौती बन रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों से पहले विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के रिश्तों को लेकर के भी चर्चा का विषय बन गया है। अक्सर चुनावी माहौल में नेताओं और प्रशासन के बीच तनाव देखने को मिलता है। कई बार नेता अधिकारियों पर पक्षपात के आरोप लगाते हैं तो कई बार प्रशासन चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करता है, लेकिन सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल बहुत कम मामलों में अदालत तक पहुंचता है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे कानून की जीत बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध कह करके नाम दे रहे हैं। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि उसने गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक आजम खान इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। अगर उन्हें वहां से राहत मिलती है तो सजा पर भी रोक लग सकती है, लेकिन फिलहाल निचली अदालत का फैसला उनके खिलाफ गया है और इससे उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक तौर पर देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी यह मामला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार समाजवादी पार्टी नेताओं की बयानबाजी को मुद्दा बनाते रहे। ऐसे में आजम खान पर आया ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को नया राजनीतिक मुद्दा दे रहा है। हालांकि सपा समर्थकों का कहना है कि आजम खान हमेशा से बीजेपी सरकार के निशाने पर रहे हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामलों की राजनीतिक नजरिए से भी देखने की कोशिश करते हैं उनके जितने भी समर्थक। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया, किसी पार्टी के आधार पर नहीं। फिलहाल इतना तय है कि रामपुर कोर्ट का यह फैसला उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा।
क्योंकि ये मामला सिर्फ एक बयान या एक नेता का नहीं बल्कि राजनीतिक भाषा, प्रशासनिक गरिमा और कानून के दायरे का भी है। आजम खान के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने की होगी, साथ ही उन्हें अपनी राजनीतिक छवि को भी बचाना होगा, क्योंकि लगातार कानूनी मामलों में घिरने से उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता पर असर पड़ता दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर किस तरह की रणनीति अपनाती है और क्या आजम खान को ऊपरी अदालत से किसी प्रकार की कोई राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2019 के चुनावी मंच पर दिया गया यह बयान अब 2026 में उनके लिए बड़ी राजनीतिक और कानूनी संकट बन करके खड़ा हो चुका है। एक तो हो गया ये पहलू, दूसरा पहलू यह भी है कि आजम खान के खिलाफ ये जितने भी कानूनी मामले चल रहे हैं वो लगातार इसी तरफ इशारा करते हैं कि उन्होंने जब भी भाषा का प्रयोग किया है तो हमेशा किसी न किसी प्रकार की ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिस वजह से उनके ऊपर लगातार राजनीतिक रूप से उन्हें घेरने का प्रयास होता है। ना केवल राजनीतिक रूप से बल्कि प्रशासनिक रूप से भी, क्योंकि बीते लंबे समय से लगभग 5 साल से आजम खान जेल के बाहर का एक धूप की किरण तक नहीं देख पाए और ये सब कुछ उनकी राजनीति की वजह से। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के? आजम खान को फिर से 2 साल की सजा मिलने को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।